नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। 21 मार्च से 4 अप्रैल तक पूरे देश में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में भी पोषण पखवाड़े के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगरमालवा जिले में पोषण पखवाड़े के तहत 2 चरणों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा। प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ व सुपोषित बनाए जाने तथा अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग आगरमालवा द्वारा भी जिले भर में आयोजित किए जा रहे सघन पोषण पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं आगरमालवा की परियोजना अधिकारी मनीषा चौबे। इस पोषण पखवाड़े की अवधि में 2 हफ्ते की अलग अलग थीम दी गई है और अलग अलग से ग्राम स्तर के, राज्य स्तर के, परियोजना स्तर पे सभी परियोजना का तैयार करके उस पर चर्चा होकर और उनका ज्यादा से ज्यादा जन समुदाय को जोड़कर इन गतिविधियों को प्रचार प्रसार में रखना है। इसमें हमारे जो सभी विभाग हैं उन सबका सहयोग रहेगा। प्रथम सप्ताह की जो थीम है वो है जन्म से 6 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बच्चों की लंबाई, ऊंचाई और वजन। आंगनबाड़ी केंद्र का नियमित काम है, लेकिन इसमें हम एक डेडिकेटेडली इसको सेम और मैम बच्चों का चिन्हांकन करके और उन आंकड़ों और बच्चों की बारे में जानकारी को आपस में शेयर करेंगे विभिन्न विभाग से, जिससे कि इन बच्चों पर ध्यान केंद्रित करके उनको सेम मैम की कैटेगरी, कुपोषण बच्चों की कैटेगरी से बाहर लाया जा सके। हमारी जो दूसरे सप्ताह की थीम हमें बताई गई है जो कि 28 मार्च से 4 अप्रैल के बीच रहेगी, उसमें हमें लिंग आधारित जल प्रबंधन हेतु संवेदनशीलता विकसित करना है। इसमें महिलाओं की भूमिका को हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जल संरक्षण और उससे संबंधित जितनी भी इकाइयां हैं उनका विशेष तौर पर संरक्षण कैसे किया जाए और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। ये आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़कर और इसको जल संरक्षण के विषय को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इसी विषय में हमारा दूसरा विषय रहेगा एनीमिया की रोकथाम और उसका उपचार। इसमें हीमोग्लोबिन स्तर चेक करके और उनके जो रोकथाम के लिए जो भी उपचार किए जा सकते होंगे वो स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से महिलाओं के लिए किए जाएंगे। और इसके अलावा ये पोषण पखवाड़े के दिन हमें अपने अपने आपस में जो भी रिपोर्ट होगी उसका आपस में शेयर करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे और इसका जन आंदोलन पोर्टल पर नियमित रूप से इसकी एंट्री की जाएगी। अशोकनगर जिले की आंगनवाड़ियों में बच्चों को पोषण आहार, आधारभूत विकास, जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले के संभ्रांत लोगों द्वारा आंगनवाड़ी गोद ली जा रही है। और ब्यौरा हमारे अशोकनगर संवाददाता से। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आंगनबाड़ियों के समुचित विकास के लिए नई पहल की है। आंगनबाड़ी गोद दी गई है। अशोकनगर जिला महिला बाल विकास अधिकारी जयवंत वर्मा ने बताया कि जिले में 1089 आंगनबाड़ी संचालित हैं। जिले की लगभग 95% आंगनबाड़ियाँ सामाजिक संगठन, किसान, विधायक, सांसद, पंच, सरपंच, मंत्री तथा संभ्रांत लोगों द्वारा गोद ली गई हैं। गोद ली गई आंगनबाड़ियों की सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि आंगनबाड़ियों का आधारभूत विकास प्रारंभ हो गया है। आंगनबाड़ियों की फेंसिंग, रंगाई, पुताई तथा जरूरी संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। जिले की कचनार, मुल्लाखेड़ी आंगनबाड़ियों में सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा फेंसिंग करवाई गई है। ग्राम चिरोला की आंगनबाड़ी की रंगाई पुताई आकर्षक तरीके से करवाई गई है, जो किसी निजी स्कूल के माफिक सज धज कर तैयार है। इसके साथ ही आंगनबाड़ियों में अध्ययनरत बच्चों को खिलौने भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आदिवासी बाहुल आंगनबाड़ी टकनेरी में बच्चे किसी प्ले स्कूल की तरह ही खिलौनों से खेल रहे हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ियों में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण आहार, फल, मिष्ठान आदि का वितरण समय समय पर किया जा रहा है। अशोकनगर में मध्य प्रदेश शासन के विभाग भी आंगनबाड़ियों की आधारभूत विकास को लेकर पीछे नहीं है। आयुष विभाग द्वारा आंगनबाड़ियों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को योग अभ्यास सिखाया जा रहा है। कई आंगनबाड़ियों में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को यूनिफॉर्म भी उपलब्ध करवाई गई है। जाहिर है, बच्चों के मामा शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ियों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को सामाजिक सरोकार से जोड़कर मदद करने का जज्बा कायम किया है। वहीं इस बहाने आंगनबाड़ियों में अध्ययनरत बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं। आंगनबाड़ियों का आधारभूत विकास संभव हो रहा है,
जन सहयोग से आवश्यक संसाधन आंगनबाड़ियों को उपलब्ध हो रहे हैं। अशोकनगर जिले में परोपकार की ये पहल कारगर सिद्ध हो रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। पश्चिम निमाड़ का बड़वानी जिला आदिवासी बहुल्य जिला होकर केंद्र सरकार द्वारा इसे आकांक्षी जिले में शामिल किया गया है। जिले में बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या रही है। यही वजह है कि जिले में पोषण पखवाड़े के अंतर्गत कई आयोजन हो रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। पोषण अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष मार्च माह में पूरे देश में पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इस वर्ष 21 मार्च से 4 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पोषण पखवाड़े के अंतर्गत जिले में विभिन्न नियमित गतिविधियां आयोजित की जा रही है। पोषण पखवाड़े के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन लिया जाकर महिलाओं में जल संरक्षण की भूमिका, एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार, जनजातीय क्षेत्रों में स्वस्थ मां और बच्चों की पारंपरिक भोजन आदि के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रतन सिंह गुंडिया ने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार की योजना के तहत 21 मार्च 2022 से 4 अप्रैल 2022 तक विशेष पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। बड़वानी जिला आकांक्षी जिला होने के कारण बच्चों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें बच्चों का वज़न लेना, उनके वज़न अनुसार ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, फिर उनको एनआरसी भर्ती करना, माँओं को समझाइश देना और उन अति कम वज़न के बच्चों की विशेष ध्यान रखने के लिए हमें ये पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हमारे बड़वानी ज़िले में 8 विकासखंड के लगभग 4000 बच्चे अति कम वज़न के हैं, जिनको हमें जो चिन्हांकित बच्चे पाए जाएंगे उनको पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करा के उनको वज़न सही किया जाना है। और जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में सही पोषण की मात्रा देकर सही किए जा सकते हैं, वो आंगनवाड़ी में ही उनको सुधार किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। बैतूल जिले में पोषण अभियान को लेकर क्या काम हो रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार 21 मार्च से 4 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पोषण अभियान के अंतर्गत देश के सबसे बड़े पोषण केंद्रित वार्षिक जन आंदोलन को जनता तक पहुंचाने हेतु माध्यम के रूप में समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 3 पोषण पखवाड़ा पोषण उत्सव के रूप में मनाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,34,00,000 गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। बैतूल जिले में पोषण पखवाड़ा के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास की CDPO नीरजा शर्मा ने बताया कि चतुर्थ पोषण पखवाड़ा के उत्साहपूर्वक आयोजन के हेतु भारत सरकार द्वारा स्वस्थ बच्चे की पहचान और पोषण तथा स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं के एकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह छिंदवाड़ा जिले में भी कोविड टीकाकरण का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जिले के पात्र नागरिकों और 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को उत्साहपूर्वक कोविड-19 रोधी टीका लगाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता। जिले में अभी तक 17,80,597 लाभार्थियों को कोविड-19 टीके की दोनों डोज और 12 से 17 वर्ष आयु के 1,18,042 बच्चों को कोविड-19 टीके की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। वहीं बूस्टर डोज 25,304 लोगों को सफलतापूर्वक लगाई गई है। इस तरह अब तक जिले में 36,46,180 डोज सफलतापूर्वक कोविड-19 की लगाई जा चुकी है। इस संबंध में जिले के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर LN साहू ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी। जिले में कुल 36,46,180 लोगों को, जो कि 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, उनका टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें प्रथम डोज 18,40,279, द्वितीय डोज 17,80,597। इसके अलावा
प्रिकॉशन डोज या बूस्टर, जिसे बूस्टर डोज करते हैं, वो 25,304 लोगों को लगाया जा चुका है। इस प्रकार कुल 36,46,180 लोगों का कोविड-19 टीकाकरण कराया जा चुका है। धन्यवाद। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। भिंड जिले में कोविड संक्रमण से बचाव और एक सुरक्षा कवच के तौर पर 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पहले दिन ही 8,016 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। जिले के कुल 76,642 बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। यदि इसी गति से यह अभियान चलता रहा तो 10 दिन में जिले के सारे बच्चे वैक्सीन से कवर हो जाएंगे। किशोर बाई के वैक्सीनेशन के लिए स्कूलों में केंद्र बनाए गए हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पहुंचकर वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ बता दें, वैक्सीनेशन के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर 190 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र के लिए 8 स्थल बनाए गए हैं, जो विक्रमपुरा, बुनियादी, साधना विद्या निकेतन, जिला चिकित्सालय, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीपुरा पर यह केंद्र बनाया गया है। शहर के शासकीय एक्सीलेंस मिडिल स्कूल काटरजीन में स्थानीय विधायक संजीव सिंह कुशवाहा द्वारा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजित मिश्रा, एसडीएम उदय सिंह चक्रवाल, जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर भी मौजूद रहे। भिंड जिले में अब तक 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों में पहला डोज 83.2% व 58.4% को दूसरा डोज लग चुका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल। Thank you.